मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे गांव में सब लोग जानते हैं कि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ भी वीडियो में लगातार आ रही होगी। तो फिलहाल हम अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में हिंदी साहित्य के रचना एवं रचनाकार के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का काल विभाजन क्या माना जाता है। तो ध्यान देंगे, लिखा है बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से। तो देखें क्या लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार से है। आदिकाल वीर गाथा काल। आदिकाल का एक अन्य नाम है वीर गाथा काल और यह सम्मत 1057 से 1375 ईस्वी तक मान्य है। ठीक है। और मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। देखिए, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। तो भक्ति काल में क्या है, 1375 से 1700 ईस्वी तक का समय भक्ति काल माना जाता है। ठीक। अब इसके बाद देखिए उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 सम्मत से 1900 सम्मत तक क्या माना जाता है, रीतिकाल। इसके बाद आधुनिक काल सम्मत 1900 से 1984 तक, 1900 से 84 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन काल द्विवेदी काल तथा छायावादी काल के रूप में विख्यात रहा है। जबकि 1936 ईस्वी के बाद छायावाद के उपरांत और प्रगतिवाद का धारा का उदय हुआ। उसके बाद प्रगतिवाद धारा के बाद क्या हुआ, तो प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता का दौर आया है। आदिकाल के दौरान रचना की प्रवृत्तियों में वीर गाथा काल की बहुलता ध्यान को रखकर आचार्य रामचंद्र से वीर गाथा काल भी कहा है। पृथ्वीराज रासो, जगजनिक, परमार रासो और जज्वल की हमीर रासो और रचनाएं साहित्य हमीर रासो जैसी रचनाएं आती हैं। अविद्यापति, अमीर खुसरो तथा सिद्धनाथ साहित्य संतों की रचनाएं भी इस काल की हैं। तो आप देखेंगे प्रमुख रूप से आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाओं को आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिखा है आदिकाल की रचनाएं। तो आदिकाल की रचनाएं देख लेंगे। नंबर 1 पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, इसके रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। और इसके बाद देखेंगे बीसल देव रासो, नरपत नाल जी हैं लेखक। और खुमान रासो के कौन है, दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। हमीर देव रासो के कौन है, ज्वज्वल। ठीक। परमार रासो के लेखक कौन है, जगनिक। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है, विद्यापति। अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, स्पष्ट रूप से आपको देख रहा होगा। तो इसके बाद आप देखें भक्ति काल देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, भक्ति काल। ध्यान दें, भक्ति काल। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है, तो हमने आपको बताया था। सन देखेंगे तो 1300 कब से माना जाता है, सन बोलिए भक्ति काल। तो 1343 से 1643 ईस्वी तक का समय क्या है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण को हम देखेंगे। सगुण काव्यधारा दो भागों में बांटी गई है, एक है राम भक्ति काव्यधारा, एक है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। जैसे प्रश्न आता है कि इसके बाद देखेंगे निर्गुण। निर्गुण काव्यधारा कितने भागों में, तो दो भागों में। कौन कौन, एक संत काव्यधारा है, एक प्रेमाख्यान काव्यधारा है। तो निर्गुण संत काव्यधारा के कौन कवि माने जाते हैं, कबीरदास। और इसमें आप देखेंगे प्रेमाख्यान धारा के मलिक मोहम्मद जायसीदी हैं। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि कौन है, मीराबाई, सूरदास। और राम भक्ति के कौन है, तुलसीदास। ठीक है। तो इतना आपने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे भक्ति काल की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक। तो भक्ति काल, अच्छा आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इतना अच्छा वीडियो देख रहे हैं, देख लिए। तो देखिएगा भक्ति काल की रचनाएं कौन कौन सी हैं, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। सूर सागर नंबर 1 का लिखा है, सूर सागर। सूर सागर इसके लेखक सूरदास हैं, रचनाकार।
रामचरितमानस के तुलसीदास, बीजक कबीरदास की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती कुतुबन, मधुमालती के कौन है, मंझन, चित्रावती के हैं उस्मान। ठीक, तो इतना आपने देख लिया है संक्षेप में। अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे भक्ति काल के बाद रीति काल की साहित्यिक रचनाएं। क्या देखेंगे, रीति काल के विषय में थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल क्या लिखा है। देखो रीतिकाल, ठीक, रीतिकाल क्या है, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों। बड़ा स्पष्ट रूप से देख लीजिए, रीतिकाल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। रीति वृद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्ति काव्य। रीति वृद्ध काव्य के भी 2 भाग किए गए, काव्यांग विवेचन और श्रृंगारिकता। ठीक है, अब इसकी रीतकाल की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे, उनके कवि देख लेंगे कौन है। जैसे रीतिवृद्ध के कवि कौन है तो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रीतिवृद्ध कवि कौन कौन है रीतिवृद्ध काव्य, तो केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव और अश्लीन इत्यादि। रीति सिद्ध कवि कौन है, बिहारी लाल। ठीक, रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद ठाकुर, आलम, बोधा, भूषण इत्यादि। अब इसकी रचनाएं देख लेंगे रीतकाल की कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बता रहे हैं बार बार, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं में आती हैं, इनको देख लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे बिहारी सतसई। क्या लिखा है, बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, कविप्रिया रामचंद्रिका, केशवदास, भवविलास अष्टायाम देव की रचना है। और इसके बाद देखिए कौन सी रचना है, और सुजन, क्या लिखा है, सुजन। ठीक, तो सुजन कोकसार घनानंद की है, जगत विनोद राम रसायन पद्माकर की। तो ये रीतकालीन रचनाएं आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आधुनिक काल की रचनाएं, आधुनिक काल की रचनाएं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आधुनिक काल की रचनाएं कौन कौन सी। तो देखिए अंधेर नगरी, आधुनिक काल की रचनाएं आप देख लेंगे। लिखा है अंधेर नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, और क्या लिखा है, देवरानी जेठानी, गोपाल सिंह गहमरी, चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला युगवाणी सुमित्रा पंत, दीपशिखा के लेखक महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा। तो इसी तरह आप देखेंगे रचनाएं बहुत सी हैं, तो आपको देख लेंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा कौन कौन सी रचनाएं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। तो दीपशिखा, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, शेखर एक जीवनी, या नदी और नदी के दीप, चांद का मुखठेड़ा है, या चंद्रकांता, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, राम रहीम। और देखिए राम रहीम के बाद देखेंगे क्या रचना है, तो चंद्रसेनों की खतूत, बाणभट्ट की आत्मकथा, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, कब तक पुकारूं, सुनीता, त्यागपत, तमस, पहला राजा, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, महिला आंचल, कली में किताब, आज शेष कादम्बरी, पहला गिटमिरिया। अच्छा, अब रचनाकार आप देखते जाइएगा, जो केवल रचना पढ़ रहे हैं। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। ठीक, और रश्मिरथी रामधारी सिंह की हुंकार भी, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक, अब इसके बाद देखिए और देख लेंगे थोड़ा, तो नूरजहाँ, गुरु सिंह भगत, गुरु सिंह कौन है, भगत, गुरु सिंह कौन है, बोलिए, भक्त। ठीक, तो ये रचनाएं भी आप थोड़ा देख लेंगे, इस पर देख पा रहे होंगे तो उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता भले ही ना रहे हों, लेकिन आप देखते जाइए। इसका देखेंगे प्रसिद्ध कहानी एवं लेखकों के रचनाकार। प्रसिद्ध कहानी एवं लेखकों के रचनाकार देखो लिखा है, प्रसिद्ध कविता, कहानी एवं लेखों के रचनाकार। देखिए राम की शक्ति पूजा, निराला। सरोज स्मृति किसकी है, निराला की। तुलसीदास की क्या, निराला। कफन, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी किसकी है, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, अब उसका देखें प्रेमचंद क्या लिखा है, अपनी खबर उसने कहा था, आकाशदीप, चीफ की दावत, डिप्टी कलेक्टर, हत्यारे, कोशों का घटवा, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, परिसर रेणु की रचनाएं हैं। और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी बता ही चुके पहले से ही किसकी है, एक जिंदगी अंधेरे में। और
तो ये प्रमुख रचनाएँ थी, हमने आपको बताया था। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे रचनाओं को, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में लिख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुजी का वीडियो बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।